दूं श्रीमान हीरालाल जी गोदारा, प्रोफेसर हैं आप, पीजी कॉलेज सुजानगढ़ के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, बहुत अच्छे शिक्षाविद और दार्शनिक हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं श्रीमान गोदारा जी से निवेदन करूंगा अपने श्रीमुख से बच्चों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें और हमें प्रेरणादायी उद्बोधन दें। श्रीमान हीरालाल जी गोदारा। मेरे प्रिय आत्मन, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मां शारदा को नमन करते हुए, या कुंदेन्दु तुषारहार ध्वला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। मां सरस्वती को मैं वंदन करता हूँ, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। और मंच पर आसीन सरपंच साहब श्री गोपालाराम जी, निवर्तमान सरपंच श्री मोराराम जी, मोहन जी स्वामी जी, मोहन सिंह जी, और उपस्थित दुर्गा राम जी, और गांव के मेरे सगे संबंधी सज्जनों, सभी शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम आप सबने जो कीर्तिमान स्थापित किया है और इस स्कूल का और बलालासर गांव का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए मैं सभी उन खिलाड़ियों को, छात्राएं और छात्र सब दोनों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जीत अपने आप में बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात होती है, लेकिन मैं एक थोड़े सा हटकर के एक बात कहना चाहूंगा। हार और जीत खेल का हिस्सा है। आप खेल भावना से खेलें। हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हार को स्वीकार करना भी सीखे। आज आप विजेता हैं और सिलेक्शन हुआ 13 विद्यार्थियों का, खिलाड़ियों का स्टेट कैंप में भाग लेने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि वो स्टेट लेवल पे खेलेंगे। लेकिन फिर भी मैं भविष्य के लिए कहना चाहूंगा, जैसे यहाँ से पीटीआई जी ने कहा था कि आप रोने लगते हैं, खिलाड़ी रोता नहीं। नहीं, मैं कहना चाहूंगा रोइए आप, कभी कभी रोइए। रोना बहुत जरूरी है जीवन में। ऐसे सख्त पत्थर चट्टान में आपको नहीं देखना चाहता जिसके कभी आंसू नहीं आए, जो किसी के प्रेम में पिघले नहीं, जिसके हृदय में करुणा न हो, जिसके हृदय में संवेदना न हो, ऐसा पत्थर दिल में आपको नहीं देखना चाहूंगा। आप मोम की तरह कभी कभी पिघले भी, आप चट्टान नहीं हो। हिटलर, मुसोलिनी, ये जो बड़े आक्रांता और आतताई थे, तानाशाह थे, उनमें एक ही कमी थी, सबसे बड़ी कमी थी कि ना उनको प्रेम छूता था, ना आंसू छूते थे। ऐसे पत्थर दिल इंसान थे जिन्होंने दुनिया को बेरौनक कर दिया, बदरंग कर दिया। ऐसे इंसान हम नहीं बनना चाहते। आपकी पीटीआई जी को गुस्सा आता है, बहुत अच्छी बात है। गुस्सा अपने आप में बुरा नहीं होता है। गुस्सा आने का मतलब आप में एनर्जी है, कोई आग है जो सुलग रही है। बात इतनी सी है कि उसको चैनलाइज करना है, उस गुस्से को चैनलाइज करना है। वो क्रिएटिव हो सके, वो रचनात्मक हो सके, वो सृजनात्मक हो सके, वरना वो विध्वंसक भी हो सकता है, वो विनाश भी कर सकता है। जैसे
एक तो बाढ़ का पानी बहा जा रहा है, तबाह कर देगा गांव के गांव, पुल किनारे सबको तोड़ देगा, बहा देगा, फसल को नष्ट कर देगा। उसी को अगर हम नहर बना के खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, तो गुस्से को चैनलाइज करने की जरूरत है। और बहुत स्वाभाविक है कि आपके प्रशिक्षक को गुस्सा आए, क्योंकि दो ही प्राणी ऐसे हैं इस दुनिया में, एक तो पिता जो सदा अपने बेटे को खुद से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, और एक शिक्षक, एक गुरु जो अपने शिष्य को अपने से बहुत आगे देखता है। आपकी तरक्की से आपके भाई बंधु परिवार जन तक ईर्ष्या कर सकते हैं, ईर्ष्या हो सकती है उनको। भाई बंधुओं को मैं बहुत नजदीकी बात कह रहा हूँ, समाज में दूरस्थ नहीं, जो निकटस्थ रिश्तेदार हैं, जिनसे ब्लड रिलेशन है हमारा, उनको भी ईर्ष्या हो सकती है। लेकिन पिता को और गुरु को कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। और गुरु उस कुम्हार की तरह होता है, कुंभकार, जो घड़े को, कच्ची मिट्टी को आकार देता। आप सब कच्ची मिट्टी हैं, इनको आकार देने वाले ये शिक्षक है। और मैं सदा सरकारी स्कूल के पक्ष में रहा हूं। मुझे जब भी मौका मिलता, मैं ये कहता था अभिभावकों को किसी कार्यक्रम में, जहां भी मुझे अवसर मिलता, कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। वहां पे ज्यादा प्रशिक्षित, अच्छे शिक्षित शिक्षक हैं, कम से कम कंपैरेटिवली ज्यादा प्रशिक्षित हैं, वो शिक्षित हैं, क्वालिफाइड हैं। भले ही एक दौर ऐसा गुजरा 10, 15, 20 साल का, जिसमें गुणवत्ता बहुत गिर गई, उसके लिए जिम्मेवार आप थे। और वो पतन समाज में हर स्तर पे आया था, और उसकी वजह से शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन हुआ। हमें कभी गवारा नहीं था, वो मशरूम ग्रोथ हो गई, कुकर कुत्तों की तरह स्कूलें पनप गई, और वो शोषण करने लगे शिक्षा के नाम पर, इंग्लिश मीडियम के नाम पर। बड़ी दुर्दशा हुई है। मार मार के मुसलमान बनाना, एक घुटन भरा वातावरण, सिर्फ परसेंटेज लानी है, ऐसा दबाव। मैं कई सेमिनार्स में कोटा, जो पीजी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें जाना हुआ है मेरा, रिसोर्स पर्सन के रूप में या पार्टिसिपेंट के रूप में। बड़ी समस्या हुआ। कोटा इज ए कोचिंग हब, लेकिन वहां चंबल में कूद के आत्महत्या करने वाले बच्चे बहुत तकलीफ होती है। आप जब उन आंकड़ों को देखते हैं, कोई किसी कंपटीशन में सफल नहीं हुआ, एक चांस, दो चांस, तीसरा चांस, और वो चंबल में कूद के अपनी ई लीला समाप्त कर लेते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूं अभिभावकों को, शिक्षकों को, कोचिंग सेंटर्स को, और उन विद्यार्थियों को, कि जीवन में हारना सीखिए, हार स्वीकार करना सीखिए। हार गए इसका मतलब इतना ही है कि प्रयास में कहां कमी रही उसको खोजना है, अपनी कमजोरियों को सुधारना है, और फिर सफल होना कोई मापदंड नहीं है कि आपकी जिंदगी सफल हो गई। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मुझे सदा तकलीफ होती रही है, जो अभिभावक और जो शिक्षक या जो कोचिंग सेंटर वाले कहते हैं तुम्हें ये बनना, आईएएस बनना, तुम्हें आईपीएस बनना, तुम्हें आरएस बनना, तुम्हें डॉक्टर बनना, तुम्हें इंजीनियर। मैं कहता हूं क्यों? Why should I be a doctor? Why should I be an IAS? Why not a farmer? Why not a teacher? मैं शिक्षक क्यों न बनूं? मैं किसान क्यों न बनूं? अरे मैं रेडी क्यों न चलाऊं? मैं कुली क्यों न बनूं? क्या जरूरत? सब आईएएस बन जाएंगे तो तहसीलदार कौन होगा, पटवारी कौन होगा, शिक्षक कौन होगा? क्या जरूरी है? क्या भेड़ चाल है? क्या बेवकूफ की बात है? और हर व्यक्ति हर कुछ बनने के लिए नहीं होता। आपको परमात्मा ने ब्लूप्रिंट दे के भेजा है, किसी मिशन पे, किसी मकसद से भेजा है, और ये कोई मापदंड नहीं कि आप आईएएस बन गए तो आप सफल व्यक्ति हैं। मैंने आईएएस को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखा।
कहना चाहूंगा आप अच्छे इंसान हो, बेहतर इंसान हो, आपके हृदय में प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, और आप अपने आप से संतुष्ट होना और रहना सीखिए। किसी से तुलना मत कीजिए। आप हैं, आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आप जहां हैं, जिस स्थिति में जब हम इन स्कूलों में पढ़ते थे, हम इन स्कूलों की देन है। जो प्रोफेसर बने, सोच नहीं सकते थे, छोटे आदमी के छोटे सपने होते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर बन जाए तो बड़ी बात है। हमारे पिताजी कहता, बेटा ठंडी छाया बैठने को कोई काम धंधो मिल जाए तो तारी जिंदगी पूरी हो जैसी। थर्ड में भी तकलीफ है, बचपन से पोलियो था तो पिताजी को चिंता थी, उनकी करुणा थी कि तेरा खेती को काम को नहीं होगा, वो जानू काम तो पढ़ लिख ले। इन्हीं स्कूलों की देना, किसी कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल की देन नहीं। और आज तक सुविधाएं बहुत है आपको, हमारे समय में ये सुविधाएं नहीं थी। हम 5 किलोमीटर रोज जाते थे रतन नगर और 5 किलोमीटर रोज आते थे इसी टांग से, और सर्दी गर्मी सिर्फ एक बुसेट पे झेलते थे। हमारे पास पहनने को कोट या स्वेटर नहीं, पैरों में चप्पल होती थी, जूते और पूमा और ये नाइक और इसके जूते हमारे पास नहीं थे। हम तो कॉलेज में पढ़े, इसी भैया कॉलेज में एक पैंट शर्ट में हमने ग्रेजुएशन किया, उससे ज्यादा मौका नहीं है। लेकिन मैं क्यों सरकारी स्कूल की शिक्षा के पक्ष में हूं कि यहाँ एक उन्मुक्त वातावरण है, एक स्वतंत्रता है, एक निजता है। मैं बताइए, और आज तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है और बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वान जो रिसर्च कर रहे हैं, एनसीईआरटी और ये इनकी जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि बच्चों के बस्ते का वजन कम किया जाए। प्रोफेसर यशपाल की कमेटी की रिपोर्ट थी कि बच्चों, और उसी का परिणाम है कि आज आपके यहाँ ये नो बैग डे है, सैटरडे इज द नो बैग डे। बच्चा खेल खेल में सीखे, खेल खेल में सीखे, और थोड़ी एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी को अगर आप थोड़ा समझे तो हमारा काम, शिक्षक का काम, बच्चे में जो छिपी हुई प्रतिभा है, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए हो, चाहे वो डिबेट में हो, चाहे वो शैक्षिक उन्नयन में कोई योग्यता रखता हो, कोई स्पार्क हो, उसमें कोई टैलेंट हो, उसको पहचानना और उसको निखारना, ये होता है शिक्षक का। शिक्षक का काम ये नहीं है कि बस सिलेबस को रटा दिया, नहीं, दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशन और टीचिंग। वो नहीं है, उद्देश्य वो नहीं है कि आपको सिलेबस रटा दिया। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा रीडिंग हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन हो आपका। हेलो, आज सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का जो समर्पण है वो खोया हुआ समर्पण फिर लौट आया, जो कभी हमने बचपन में देखा था। आज बड़ी खुशी होती है, कभी कभी पढ़ने को मिलता है अखबारों में, पत्रिकाओं में, कि फलां स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था करी, टॉयलेट बनवाया या फर्नीचर खरीदा, अपनी जेब से पैसे दे करके, शिक्षकों के द्वारा अपनी जेब। माना अध्यापक की जो कौम है बड़ी कंजूस कौम है, श्री चंद जी ने अभी कहा, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन ये कंजूसी कम हो रही है और इसमें भी दानी पैदा हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, दान। और मैं कहना चाहूंगा कि जो आप दे नहीं सकते उस संपत्ति के आप मालिक नहीं। बदनामी नहीं है, आत्मनिरीक्षण है, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, जो भी होना चाहिए। अपनी कमियों को हम तलाश करें। मैं रोना वही कह रहा था, आपने बड़ी बड़ी ओलंपिक इवेंट्स में देखा होगा खिलाड़ियों को
मैदान में सुबकते हुए, घुटनों में सिर देके रोते हुए। और इंटरनेशनल लेवल पे भी मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है कि एक बच्चा अपने घर पहुंचा सर्टिफिकेट लेकर के, जिसमें वो क्लास में अव्वल आया था, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। सोचा आज मेरे पिता बहुत खुश होंगे। अपने सिकंदर का उदाहरण दिया, पिता ने कभी उसको शाबाशी नहीं दी। पिता और गुरु बहुत सहज से आपको शाबाशी नहीं देंगे और नहीं देनी चाहिए, वरना आप फूल के कुप्पा हो सकते हैं, आप उद्देश्य से भटक सकते हैं। और आपने अटे तो कहावत है कि माँ का सराय अपूत वन सराय से। घरवाले तारीफ करने लगे माता पिता अपने बच्चों की, मारा बहुत टाबर, मारा बहुत चौका है मोर, वो बिगाड़ रहे हैं, वो उनके दुश्मन है। बच्चों को वो इतरा न जाए, उनको गलतफहमी न हो जाए, इसलिए उनको संतुलित रखना बहुत जरूरी है। और ये शिक्षक का काम है। आप ये न समझें कि वो प्रशंसा करने में कंजूस हैं या हमें शाबाशी नहीं देते हैं। और शाबाशी दीजिए, समटाइम्स यू पैट देयर बैक, जरूर निश्चित रूप से शाबाशी दीजिए, वो सबसे बड़ा इनाम और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होता है उनके लिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि वो संतुलित रहें। बहुत खुशी की बात है। और जीवन में मैं कुछ कहना ये चाहूंगा कि जीवन में कुछ पद पा लेना या पैसा पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप शिक्षा का जो स्तर गिरा है, एक बहुत बड़ी खामी, मैं 37 साल के हायर एजुकेशन से जुड़े होने के नाते मैं अनुभव करता रहा। और मेरी पुस्तक आज मैंने प्रधानाचार्य जी को दी है पुस्तकालय हेतु, उसमें इन सब बातों का उल्लेख है। व्हाट इज मिसिंग इन द एजुकेशन सिस्टम, क्या खामियां हैं, क्या होना चाहिए। जो सबसे बड़ी मिसिंग लिंक है एजुकेशन सिस्टम में, वो मैंने ये जाना है कि हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी, टेक्नोलॉजी, मेडिसिनल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ये सब पढ़ा रहे हैं। और टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, बैरिस्टर्स, जजेस पैदा हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो गायब है शिक्षा तंत्र से, वो है मॉरल वैल्यूज, मूल्य परक शिक्षा, वो गायब है। हम ये पढ़ा रहे सारे सब्जेक्ट जो आपको ब्रेड ब्रेकर बनाते हैं, आप कहीं रोटी का जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन जो चीज गायब है, हम अच्छे इंसान कैसे बने। डॉक्टर हैं, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ है। मरीज का ऑपरेशन करेंगे अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स के नाम पे उसकी किडनी निकाल के अंगों की तस्करी करते हैं। वो क्या डॉक्टर हैं। मरीज को कोई छोटी मोटी तकलीफ बीमारी है और उसकी 5-10 जांचें करवाते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा है उससे। आर दे डॉक्टर्स? क्या वो अपने पेशे के साथ न्याय कर रहे हैं? और इसीलिए जो डॉक्टर भगवान के बराबर होता था, आज ये बात आम हो गई है कि डॉक्टर कसाई हो गए। शिक्षक, गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का पद भगवान से बड़ा। और सहजों ने तो कहा, राम तजू पड़ गुरु न विशाल। राम को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं छोड़ सकती। क्यों? राम ने मोह माया में डाला, गुरु ने इन सब का फंद छुटाया। राम को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं छोड़ सकती। तो गुरु आपके वास्तव में जिन लोगों ने कहा था कि राष्ट्र के निर्माता हैं, सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं, क्योंकि एजुकेशन पे सब कुछ बेस्ड है। लेकिन इसमें
गुरुता वाले गुरुओं की बड़ी कमी हो गई। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम गुरु नहीं, कर्मचारी हो गए। कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी नहीं होता है। वो वाटर वर्क्स का या बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नहीं है, वो साला का सेवक होता है। सेवक, सही मायने में सेवक। और उसका समय नहीं होता है। मेरी पत्नी अक्सर कहती थे कद आशो कॉलेज, मैं क्यों हमारे जाने को टेम है, आने को टेम को नहीं। कब आएंगे? रात को 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, वो डिपेंड करता है कॉलेज में क्या काम है, उस पर निर्भर करेगा भगवान हम कब आएंगे। तो साला का वो सेवक होता है, उसका समय 10 से 5 नहीं होता है, वो 10 से 8 भी हो सकता है, 10 से 7 भी हो सकता है और 10 से 4 भी हो सकता है। निर्भर करता है, वो खेल के मैदान में खिला रहे हैं तो वो समय नहीं देखेंगे कि कितना समय बच गया, और इसीलिए आप तरह से जाते हैं। मुझे याद है रतन नगर से हमारे एक प्राइमरी स्कूल के टीचर सत्यनारायण जी पवार, माने रात में 10 बजे संभालना आता ठेला शुरू सर्जा की रात में मफलर लपेटा कमड़ हो गया, क्योंकि पीटे गांव में बिजली को नहीं, पढ़ने की व्यवस्था को नहीं, पूर्व गुदड़िया घर में उनका चिमनी के चांगने में मैं पढ़ता, तो सत्यनारायण जी गांव का 2-4 मुखिया ने कहो कि टावरा मिली स्कूल में 2-4 लालटेन की व्यवस्था कर दो। जो को सरपंच दुए बैठे ईशा चौधरी लालटेन की 5-4 की व्यवस्था कर दी, और मास्टर जी माने कहे थे तारा पूर्व गुदड़िया ले स्कूल में आ जाओ, और रात में अटपट्या करो। अब मैं बेटा स्कूल में पढ़ता तो मास्टर जी रतन नगरों 3 मील चाल की रात ने 9 बजे सर्दी की रात में देखना आता कि छोरा पढ़ने एक सो गया, अजय मैं कुछ नहीं करता लाता तो घोड़ पड़ता। वो शिक्षक थे, उनको अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता था। वे 5 बजे छुट्टी कर तो गया स्कूल 3 मील, रात में 9 बजे पाछा देखना आ जाए, सप्ताह में 2-3 बार गया था। वो शिक्षक थे, वो रतन नगर से आते थे, हाथ में उनके गीता होती थी, गीता पढ़ते हुए आते थे सत्यनारायण जी। तो हम भले ही प्रोफेसर बन गए, लेकिन हम उन गुरुजनों को नहीं भूले। कभी वो मिलते थे तो हम उनको चरण वंदन करते थे। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर भी तो बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि आप अच्छे इंसान बने, भले ही आप शिक्षक बने, पटवारी बने, कंपाउंडर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। आप अच्छे इंसान होने चाहिए जिसका हृदय विकसित हो। इस शिक्षा ने दिमाग का तो विकास किया, लेकिन हृदय का विकास नहीं किया। हृदय के जो गुण हैं, प्रेम है, करुणा है, दया है, सौहार्द है, मैत्री है, इन गुणों का विकास नहीं हुआ। इसलिए कोई भ्रष्ट हो सकता। मुझे हैरानी होती है 1.5 लाख रुपए जिनको वेतन मिलता है, वो अधिकारी 10,000 की घूस खा रहे, गोबर खा रहे, लीद खा रहे। अरे आपका पेट नहीं भरा 1.5 लाख से? हर महीने मिल रहा है आपको, क्यों? क्योंकि हमने पैसे को माँ बाप समझ लिया यार। मनी इज समथिंग नॉट एवरीथिंग। जीने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। और फिर दूसरी बात भी है, मनी इज ए वेरी गुड सर्वेंट बट इट इज ए वेरी बैड मास्टर। मनी इज ए वेरी गुड सर्वेंट बट इट इज ए वेरी बैड मास्टर। जब ये पैसा नौकर के रूप में बहुत अच्छा है, आपकी मदद करता है, सुविधाएं जुटाता है, आपके साधन जुटते हैं इससे, लेकिन यही पैसा जब आपकी खोपड़ी में चढ़ जाता है, ये मालिक बन जाता है, तो मनी इज ए वेरी बैड मास्टर बट इट इज ए वेरी गुड सर्वेंट। तो इसको सर्वेंट ही रखो, माँ बाप मत बनने दो। धन्यवाद।